कहा जाता है कि जब इंसान किसी जगह रहते हैं तो उस जगह को अपने हिसाब से सेट करते हैं। कहीं तो हम खेत और फसलें उगा लेते हैं और कहीं हम बाज़ार और मार्केटें खोल लेते हैं। पर जब इंसान इन सब चीज़ों को छोड़ देता है और ये जगहें कई अरसे तक वीरान पड़ी रहती हैं, तब कुदरत मुकम्मल तौर पर उन जगह पर अपना बसेरा कर लेती है। आज की वीडियो में भी हम आपको चंद ऐसी ही जगहें दिखाएंगे जो कई अरसे तक वीरान थी और फिर कुदरत ने उन पर ऐसे अपने शाहकार नाजिल किए कि इंसान दंग रह गया। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नंबर 1, आपने एक बात अक्सर सुनी होगी कि जब कोई इमारत बड़े दिन वीरान पड़ी रहे तो वहाँ या तो जिन्नात का साया हो जाता है या फिर दरख्त और जड़ी बूटियाँ उग आती हैं। कुछ इसी तरह का मामला चाइना की एक शुगर मिल के साथ पेश आया। ये मिल यानी फैक्ट्री बहुत अरसे से बंद पड़ी थी और फिर देखते ही देखते इस मिल की चिमनियों में से दरख्त निकलना शुरू हो गए जो दिखने में इंतहाई खूबसूरत और हैरानकुन लग रहे थे। इस चीज़ की वजाहत देते हुए माहिरीन ने कहा कि ये खास किस्म का परिंदा है जो इन चिमनी के ऊपर बैठता था और अपने साथ इस दरख्त के बीज लेकर आता था और बीज चिमनियों में गिरते रहे और बारिश के पानी से देखते ही देखते वो बीज एक छोटे से पौधे और फिर बड़े से दरख्त में तब्दील हो गए। अब ये मिल लोगों के लिए सयाहत का मकाम बन चुकी है। लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं और कुदरत के शाहकार के साथ तस्वीर लेते हैं। नंबर 2, अगर आप कुछ दिनों तक अपनी कार को ऐसे ही किसी जंगल या वीराने में छोड़ दें तो उसके साथ भला क्या होगा। मेरा मतलब, अगर वो चोरी ना हुई तो फिर उसकी हालत कैसी होगी। यकीनन उस पर धूल मिट्टी की मोटी मोटी तहें जमी होंगी और अगर ज़्यादा अरसे तक आप अपनी कार को जंगल में रखकर भूल जाएं तो हो सकता है आपकी कार कई परिंदों का घर भी बन जाए और उस पर छोटे छोटे पौधे भी उगाएं। कुछ यही कहानी दुनिया की सबसे बड़े कार जंकयार्ड की भी है। यहाँ तकरीबन 14,000 से भी ज़ायद कारें जो कि नकारा हालत में यहाँ पड़ी हुई हैं। इस जंकयार्ड के ओनर का कहना था कि मैं सबको जंगल में इसलिए छोड़ आया, मैं देखना चाहता था कि कुदरत इनके साथ क्या करेगी। फिर बस देखते ही देखते वो कारें कई परिंदों की अमाजगा बन गई और बहुत सारे पेड़ उन कारों की छत को चीर कर आसमान की तरफ बुलंद होना शुरू हो गए। इस बात से हमें यह सबक मिलता है कि कुदरत कभी भी किसी चीज़ का इंतजार नहीं करती। कुदरत वो कर देती है जो करना चाहती है। नंबर 3, कभी कभी कुछ दरख्तों के तने इतने मोटे होते हैं कि हमें उन्हें काट कर उनमें से रास्ते बनाने पड़ते हैं और कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि पता नहीं ये दरख्त हमारे रास्ते में आ गया या हमने अपना रास्ता इस दरख्त के रास्ते में बना लिया। इसी तरह का एक दरख्त अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में भी पाया जाता है। इसका तना 4 मीटर से भी ज़्यादा चौड़ा है, इसलिए इसको बड़ी महारत से काट कर एक रास्ता बनाया गया है जहाँ से इंसान और गाड़ियाँ वगैरह बआसानी गुजर सकती हैं। इस तरह के और भी काफ़ी दरख्त वहाँ मौजूद हैं जिनको काट कर रास्ते बनाए गए हैं। इन दरख्तों को मैप पर भी मार्क किया गया है ताकि लोग आसानी से यहाँ पहुँच जाएँ और इन दरख्तों के साथ तस्वीर वगैरह बना सकें। नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया के कस्बे में छोटी सी खूबसूरत झील वाक़या है जो चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है। ये झील सारा साल यूं ही नहीं रहती बल्कि सर्दियों में इसका पानी काफ़ी कम हो जाता है, इतना कम कि आप आसानी से उसमें जा सकते हैं और जब पानी कम होता है तो झील एक पार्क का मंजर पेश करती है। लोगों ने बैठने के लिए वहाँ बेंचेस वगैरह भी लगाए हुए हैं और जगह को फुल पार्क की तरह एंजॉय किया जाता है। पर ये एंजॉयमेंट कुछ ही महीने चलती है क्योंकि जब वापस से गर्मी आती हैं तो पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ का पानी पिघलता है जो इस झील में आ जाता है और वो बेंचेस जो पार्क में बैठने के लिए लगाए गए थे वो पानी के कई फुट नीचे चले जाते हैं। और अगर कोई इंसान डाइविंग सूट पहनकर इस झील में जाएगा तो उसे ऐसा ही लगेगा कि वो किसी अंडर वाटर पार्क में आ गया है। पर जब वापस से सर्दियाँ आती हैं तो ये झील फिर से पार्क बन जाती है। नंबर 5, अमेरिका के शहर वाशिंगटन में एक ऐसा दरख्त मौजूद है जिसमें पिछली एक सदी से एक साइकिल खड़ी हुई है। इसको देखकर पहला जो सवाल हमारे जहन में आता है वो ये कि कैसे एक साइकिल एक दरख्त के अंदर खड़ गई और वो भी ज़मीन से लगभग 2 मीटर ऊपर तक। तो इस बात की बहुत सारी वजाहतें मौजूद हैं जिनमें से एक जिस पर सभी यकीन रखते हैं वो ये है कि जब ये दरख्त 2 मीटर का था तब यहाँ के लोगों ने इस साइकिल को उस दरख्त के ऊपर रख दिया होगा। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुदरत कभी भी किसी के लिए नहीं रुकती, तो ये दरख्त भी अपने रफ्तार से बढ़ता गया और ये साइकिल दरख्त के तने में ही फिट हो गई और अब ये दरख्त लोगों के लिए सैर व तफरीह का मकाम है। यहाँ के लोग इस जगह को लोगों के लिए अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। नंबर 6, यह चाइना का एक शॉपिंग मॉल जो पिछले कई सालों से सुनसान और वीरान पड़ा हुआ है। पहले ये शॉपिंग मॉल फंक्शनल था और लोग यहाँ आकर शॉपिंग भी किया करते थे, मगर इसकी तामीर में नाकस मटीरियल
और नाकस इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से इस शॉपिंग मॉल को आग लग गई और इसकी छत गिर गई और तब से ये वीरान पड़ा हुआ है। क्योंकि इसकी छत नहीं थी इसलिए बारिश का पानी जमा होता रहा और देखते ही देखते इसमें मच्छरों ने अपना डेरा जमा लिया और आसपास के लोगों में भी बीमारियां फैलने लगीं। और लोगों ने इसका ये हल निकाला कि बहुत सारी मछलियां लाकर उस पानी में छोड़ दी और उन मछलियों ने मच्छरों और बाकी कीड़ों मकोड़ों को खाना शुरू कर दिया। इस तरह मच्छरों का सफाया हुआ। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो। हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि कुदरत का कौन सा शाहकार आपके दिल को लगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।